हाँ, हेलो। चलो, गुड मॉर्निंग। देखा जाए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछला, रेगुलर हेक्सागोन पढ़े थे। अभी क्या होगा ना, कभी कभी एक फिगर देगा ऐसे करके कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर फिर एक सर्कल है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इस तरह से देगा। ठीक है, ज़्यादातर जो तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो ये नहीं भी रहेगा तो बात जो बताने जा रहे हैं उसको खाली ध्यान से देखो। ये वाला इस तरह से, ये मेन है। ठीक है, एक दो छूटा हुआ है वो बता दे रहा है। ये दिया हुआ है, तुमसे बोल देगा कि ये वाले का वॉल्यूम जो है ना दिया हुआ है। मान लो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछेगा बड़ा वाला का हमको वॉल्यूम बता, वॉल्यूम बोलते हैं, सॉरी, एरिया। एरिया बता दीजिए। तो इतना सारा फिगर बन रहा है, इसको ध्यान से देखो। हम लोग एक प्रॉपर्टी शायद डिस्कस किया है कि नहीं, यदि मिड पॉइंट को मिलाकर इस तरह से हम लोग बना दें तो ये सारा एरिया इक्वल होता है। ये बात याद रखना, इस सब का वैल्यू 1 1 1 यानी 1:1:1:1 सब इक्वल होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और इस तरह से कर लेंगे कि ये जो बना हुआ है सर्कल, ये वाला सर्कल, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह से लग जाएगा, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल वहाँ बोलेगा। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल। रफ हैंड से बनाए इसलिए थोड़ा सा इधर उधर बन रहा है। बाकी बाकी वो यदि खींच के बनाओगे इंस्ट्रूमेंट से तो सही बनेगा। और ये इस तरह से रहेगा। तो अब यहाँ पर तो तुमको क्या करना ना, ये जो सर्कल है उसको स्किप करके देखना है। अब बताओ, ये यदि 24 है तो इसका भी 24 होगा, इसका भी 24 होगा और इसका भी 24 होगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, है ना, 96 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इस पे काम करता है कि यदि ये मिड पॉइंट हो, ए बी सी का मिड साइड का मिड पॉइंट पी क्यू आर है, यानी कि पी क्यू आर आर मिड पॉइंट, देन ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ए पी आर बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू आर, और वो भी बराबर होगा सी क्यू आर का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। बस ये चीज़ तुमको ध्यान से थोड़ा सा रख लेना है। ठीक है, काम हो गया। ये वाला बात रख लेना, इसी से इस टाइप का फिगर यदि बनाता है तो बन जाएगा। तो दिक्कत उतार लीजिए इसको। इसके बाद इक्विलैटरल अभी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, फिर जहाँ यूज होगा वहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलो आगे चलें। अच्छा, एक चीज़ हम बता रखे थे, जैसे कि आ, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागोन। कभी कभी क्या करेगा, इसके चारों तरफ से ऐसे एक सर्कल बना देगा। ठीक है, ये टच करते हुए, इसके वर्टेक्स को टच करते हुए, यानी कि सरकम सर्कल बना देगा। सरकम सर्कल बोलते हैं जब बाहर से सर्कल बने, ये सरकम सर्कल। और हम लोग को पता है कि यहाँ से इसका जो अंदर वाला होता है, इसके अंदर 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन उसी से होता है, ऐसे करके।
ये सरकम सर्कल है। तुमसे कभी कभी पूछ देगा कि जो एरिया एरिया बोलते हैं साइड ऑफ हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं साइड ऑफ जो हेक्सागोन है वो दिया हुआ है तुम्हारा, मान लेते हैं ए। अब तुम एक बात बताओ, यदि ए दिया हुआ है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी। और यहाँ पर जो हेक्सागोन है ना वो रेगुलर हेक्सागोन। उसके बाद यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है वो है सरकम सर्कल। तो वो रेडियस पूछेगा इसका कि रेडियस जो होगा ना इसका सरकम रेडियस का, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल सर्कल। तो इसके लिए कुछ बात खास नहीं है, तुमको समझ में आ रहा होगा, यही रेडियस है। तो ये भी कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, है कि नहीं। दिक्कत वहाँ पे नहीं होता, दिक्कत यहाँ पे होता है कि यदि तुम्हारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे इस तरह से इन रेडियस खींचा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका ए दे दिया हुआ साइड, ठीक, बोल रहा है इसका रेडियस बता दीजिए आप क्या होगा, इसका रेडियस बता दीजिए। तो हम तो जानते हैं ये मतलब इस तरह से बनना है, तो इसका रेडियस कैसे बनेगा। तो रेडियस जो क्या होगा, ध्यान दो, जो रेडियस होगा वो कहीं ना कहीं इस साइड पे टच करेगा, और वो तो इसका हाइट है। तो इसका जो होगा कि इफ यहाँ पर यदि बात करें इफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज ए, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ये कितना होगा। तो एच का फॉर्मूला याद करो तुम, क्या था, √3/2 इंटू, बस यही होगा। बस समझ में आया। अब ज्यादातर तुमको इसका जरूरत पड़ता है, निकालना रहता है एरिया ऑफ, एरिया निकालना रहता है। तो एरिया निकालने के लिए तो फिर हम πr² लगा कर निकाल ही देंगे, सरकम सर्कल का एरिया, इन सर्कल का एरिया नहीं निकाल देंगे। तो वो इस पर ध्यान रखना है थोड़ा, इसका दो गो कंडीशन का आता है। अच्छा यदि ये जान रहे तो एक और चीज जानना पड़ेगा, क्या कि एक फिगर हम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन हो गया। एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होता है, रेगुलर ऑक्टागन, यहाँ पर ये भी लिख लो, रेगुलर ऑक्टागन 2 + 2√2 इंटू साइड स्क्वायर। गलत लिख दिया, देखो दिख रहा है उसमें, चमक रहा है। साइड, ये इसका साइड है, सारा इसका साइड है, ठीक है। तो ये ऐसे ही लिखा दे रहे हैं क्योंकि यूज तो होता नहीं है, बट यदि कभी कहीं आ गया तो याद रखना 2 + 2√2 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। लिख लो इसको भी। हटाए, देखो अभी तक हम लोग सिर्फ इक्विलैटरल ही पढ़ पाए, अब जो है हम लोग स्केलिंग पे चलते हैं, वो बहुत आसान होता है। यानी कि विषम बाहु स्केलिंग, स्केलिंग ट्रायंगल, और इसको हम लोग
विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये जो स्केलिन ट्रायंगल है, इसका खास बात ये होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। एबीसी से इंडिकेट करेंगे इसको। और यदि बात करें हम इसका क्या क्या निकल सकता है, तो ध्यान देना। एक तो इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, और एक होता है इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम लोग p/2 लिखते हैं। p/2 लिखो या इसी को लिख दो, s बराबर a प्लस बी प्लस c/2। तीसरा इसका एरिया होता है, इसी को हीरोन फार्मूला बोला जाता है, s टाइम ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस s टाइम्स ऑफ, ये निकल गया अंडर रूट, ये निकल जाएगा। ठीक है, और इसका भी होना चाहिए, तो 2a/p और कैपिटल R ABC/4 एरिया। ये इन सेंटर के लिए है। इन सेंटर तब निकलेगा जब उसमें एक सर्कल अंदर बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और इसका रेडियस हमको निकालना होगा, तो और ये सर्कम रेडियस के लिए है। सर्कम सेंटर के लिए, सॉरी, अच्छा सेंटर लिख दिया है, इन रेडियस लिखा, इन रेडियस सर्कम रेडियस। ठीक है, तो ये तो सब में काम आएगा, ये जो फॉर्मूला है ये दोनों में काम आता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसको बहुत जगह पे ऐसे लिखा गया है ना, जैसे हम लिखे हैं, तुम एक चीज ध्यान से देखो, इस चीज को बहुत जगह पे ऐसे लिखेगा, ऐसे हम तो ये याद रहता है 2a/p आप, है ना। या फिर इसको बहुत जगह पे ऐसे लिखा जाएगा r/, देखो p को यदि 2 से डिवाइड दो, ऊपर से या नीचे से, बात देखिए, p/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो बहुत जगह पे तुमको ये लिखा रहेगा a/s, और एरिया को हम लोग का ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं तो एरिया हो जाता है, और उसको ऐसे लिखा जाता है। तो बहुत जगह पे तुमको अलग अलग फेस मिलेगा, कुछ जगह पे ऐसे लिखा मिलेगा, कुछ जगह पे तुमको ऐसा लिखा मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम कन्वीनियंट के लिए ये वाला लिखते हैं 2a/p। ठीक है, इसे रिलेट करने में भी मजा आता है और बनाने में भी सुविधा होता है, इसीलिए एरिया पेरीमीटर के बीच एक रिलेशन है, इसको याद रखोगे। तो ये को देते हैं निकालने के लिए, तुम लोग निकालना तो जरा एरिया। ठीक है, इससे कौन कौन निकालता है, साइड दे देते हैं हम 13, 14, 15। ठीक है, मान के चलो सेंटीमीटर में निकाल के दिखा, कैसे निकालोगे। हाँ, एरिया निकालना है, सारा फार्मूला एक फार्मूला कॉपी में लिखना। ठीक है, बढ़िया रहेगा। चलो हम ही निकाल देते हैं, इतना लेट लग रहा था। देखिए, पहले एस निकालना होगा, 13, 14, 15, 42 का आधा कितना होगा, 21। अब 21 लिखेंगे पहले, 21 14 से कितना, पहले 21 का 7 से लिखिए, कितना है 8, 8 कम है ना, और 21 है इसमें 7, 21 से 15 में 6, रूट निकाल दो। देखो लगाने का तरीका, हम पूरा नहीं लिखे, लिखना भी नहीं है, जरूरत क्या है। तो 7 तिया, इसको हम 4 दूनी और इसको 2 तिया कर सकते हैं। देखो 7 और 7 निकल जाएगा,
3 और 3 निकल जाएगा, 4 2 1 से निकल जाएगा, 2 और 2 आ गया, 7 21 और 84 हो गया, 84। यदि ये सेंटीमीटर में सारा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का। अब तुमको एक चीज़ याद रखना, क्या, ये फिगर बहुत ज़्यादा आता है, 13 14 15, ये जब भी रहेगा ना तुमको लगाना नहीं है, इसको याद रखना, इसका 84 आता है। ये बहुत ज़्यादा बार आया है, इतना ज़्यादा बार आया ना कि लोग इसको ऐसे रटना ही पसंद कर लेता है। ये एक बार देख लो। अच्छा, इसका याद रखने का तरीका ये है कि 14 बीच में है, याद रखो, 14 5 70 64 84, याद आ रहा है कुछ? अच्छा, एक और ख़ास बात होगा, यदि इसका कोई 2 गुना कर देता है, मान लेते हैं कि इसका कोई लिख देता है 26, ठीक है, इस सीरीज का कोई 2 गुना हम लिख देते हैं 28 30, अच्छा लग रहा है? अब इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुना है, ये सेंटीमीटर का पावर 1 में है, तो जाहिर सी बात है ये सेंटीमीटर का पावर 2 में है, समझ रहे हो? मतलब कि ये डिग्री 1 में है तो 2 है, और डिग्री 2 में यदि चेंज होगा ये 4 से गुना होगा, 2 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 1 33, तो ये जो है ना फाइनल आंसर होगा यदि इसके हिसाब से निकालेंगे। मतलब ये छोटा सा क्लू इसलिए दे रहा है कैलकुलेशन में इसका यूज तुम कर पाओ, जो हम बताएं। याद रखना 13 14 15 का 84 होता है, लेकिन यदि 13 14 15 का डबल दे दिया या ट्रिपल दे दिया, तो डबल देगा तो उसका स्क्वायर, ट्रिपल देगा तब भी उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डाइजेस्ट हुआ? चलो हो गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये सब जो टिप्स देते हैं ना, ये साइड वाला बात, ये तुम्हारा स्पीड बूस्ट करता है, इसको थोड़ा स्टार वगैरह लगा के रखना वहाँ पे, मिटाया जाए। चलो, अब एक बात करते हैं हम लोग, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस छूट रहा है ना, तो तीसरा ट्रायंगल पे आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें सबसे अच्छा बात तो यही रहेगा कि यदि 2 गो साइड बराबर है आपका, ये और ये, तो समद्विबाहु है, जैसे ए और बी ऐसे है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई, मतलब कि हम तो यही कहेंगे कि इसमें जितना भी फार्मूला है सब में आप इक्विलेटरल का अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे करके दिया हुआ है, ये 10 10 और 12, तो इसका एरिया निकालने में क्या माथा खराब होगा? सबसे पहले ये करना है कि इसको परपेंडिकुलर जैसे ही खींचेंगे, ये दोनों यदि बराबर है तो ये 6 हो जाएगा। अब या तो आप इसका हाइट निकालिए और उसके बाद निकालिए, और यदि ट्रिपलेट लग रहा है तो ट्रिपलेट लगा के देख लीजिए, क्योंकि ट्रिपलेट बहुत बार लग जाता है, बहुत बार नहीं भी लगता है। तो यदि मान लेते ट्रिपलेट नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका तीनों अलग अलग वैल्यू तो क्यों नहीं निकाल पाएंगे? ऐसे निकालना तब आसान है, ये जो तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। अब 16 को लिखो और देखो कि 16 से ये कितना ज़्यादा है, 16 से ये मतलब ये कितना कम है, और ये 4, कितना देर लगेगा इसको अप्लाई करने में? ठीक, ये 6 तो बन के निकल गया, 16 चौके 64, 64 8 बन के निकल जाएगा, और ये 6 बन के निकल जाएगा, अच्छा 48। अब बहुत कोई बोलेगा सर इतना जो किए, हम एक काम ये भी कर सकते थे, ट्रिपलेट लगाते हैं, क्योंकि अभी राइट एंगल सिखाए नहीं ट्रायंगल, ये 6 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 5 से काटते 2 बार में, 5 से काटते 3 बार में, सॉरी 2 से काटते 5 बार में, 2 से काटते 3 बार में, तो 3 4 5 है, तो यहाँ 4 होता है, लेकिन 2 से काटे थे, 2 से गुना कर दिए तो ये 8 हो गया। अब 8 हो गया तो 8 को 12 से गुना करके यदि हाफ कर दें तो मेरा तो निकल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, ये निकल गया आंसर। ठीक है, तो ये भी तरीका है, बट हम जो काट छाट किए हैं ये अभी जो इक्वल अभी बनाए बताएंगे ना हम राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तुम जानो कि कुछ नहीं तो इसको हम लोग आइसोसेलेस का फार्मूला डाल के बना ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कभी ऐसे करके कोई रिलेशन आ जाए और डायरेक्ट पूछ दे कि इसमें से कौन सही है नहीं है, वो खुद से कुछ फार्मूला दे दे आइसोसेलेस के बारे में, तो थोड़ा जानकारी भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि तुम देखो बात ध्यान से, यदि ये पूरा का पूरा b है तो इसका आधा कितना होगा, b/2। तो ये कैसे निकलेगा, तो तुम बोलोगे सर ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर में ये माइनस करेंगे, यानी a का स्क्वायर में b/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, इससे निकल जाएगा। अब क्या करना है कि ये यदि सॉल्व करें तो हम लोग के पास आ जाएगा 4a² माइनस b², नीचे 4 हो जाएगा 2 का, वो यहाँ चला गया। ठीक है, और नीचे जो 4 होगा उसको हम लोग रूट से बाहर निकाल के यहाँ हाफ बना देते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से यदि मेरा साइड ए और बी दिया हुआ है, यदि ये साइड्स है इक्विलैटरल का, देन हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एच होगा, ठीक है, कि उसके रिगार्डिंग बी के रिगार्डिंग, यानी कि बी के करस्पॉन्डिंग यदि हम लोग हाइट देखें तो वो ये होगा 1/2 √ 4a² माइनस b², ये उसका हाइट है। यदि एरिया की बात करें तो एरिया आप बचपन से जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और हाइट कितना है, ये है क्या, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b/4 और √ 4a² माइनस b²। बचा बहुत भी, ये वाला नहीं बच रहा ना, ये वाला नहीं बच रहा तो हम यहाँ से यहाँ कर देते हैं सॉल्व, a² माइनस b²/4, फिर इसके नीचे 1 है, 1 का एलसीएम ले लो, 4a² माइनस b²। अब एक काम करते हैं, ये 2 बन के बाहर निकल जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा एक रूट और एक रूट नीचे आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब कि 4a² माइनस b²/2। तो ये 2 ऐसे लिखो या ये 2 बाहर निकाल के लिखो, तब भी वही होगा क्या, वही चीज़ हम यहाँ भी लिखे हैं, तो इसका भी यूज हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात है कि इसका 2 चीज़ तुमको याद रखना है, एरिया बराबर b टाइम्स ऑफ √ 4a² माइनस b² डिवाइड बाय 4। अब ध्यान रखना कौन कौन सा सही है, एक मेरा ये सही है, ठीक है, मतलब कि ये सब कैलकुलेशन है, ये तुमको लर्न रखना है, ये तुमको लर्न रखना है। ठीक, आगे बात। अच्छा, यदि एक तो बात छूट गया, ये तो हम डायरेक्ट एरिया का बात किया, पेरीमीटर का बात क्यों करना है हमको, पेरीमीटर है a+a+b, तो आप जान रहे ना 2a+b होगा, तो इसका क्यों नहीं लिखे हम, इसलिए कुछ नहीं बोले। ठीक, ये खास बात था जो नोट करने लायक है। समझ में आ रहा है, बताया जाए, चलो इधर का क्लीन करते हैं। चलो ये तो हो गया, तो दिक्कत है सर जी, नहीं ना, अब होगा, मिटाया जाए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा हंसी से हमको प्रभु राम का याद आता है। बोलो कैसे, तुम लंकेश की तरह हंसते हो तो सबसे पहले लंकेश का याद आता है।
यानी कि रावण का। और फिर याद आता है उनको मुक्ति देने वाले प्रभु राम थे, तो इस तरह से उन्हीं का याद आता है तुम्हारे हंसने से। चलो, अब लाफिंग बुद्धा और स्माइलिंग बुद्धा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो खैर, अब स्माइलिंग बुद्धा तो 1974 वाला है ना, पोखरण परियोजना परमाणु जो हुआ था। देखो हाँ 1974। देखो 18 मई। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देखेंगे क्या, कि हम लोगों का अभी जो बच गया लास्ट, वो बच गए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से, ये बहुत अच्छा है, मतलब इसमें बहुत सीखने को चीज मिलता है, तो ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कितना नंबर का हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हम लोग का, है ना। पांचवा कैसे होगा, चौथा होगा। एक जनरल ट्रायंगल बताएं, फिर उसके बाद तुमको स्केलिंग बताएं, फिर आइसोसेलेस बताएं, और ये चौथा है ना। ठीक है भाई, देखो इक्विलेटरल भी तो था। ठीक है, तो नंबरिंग अपना देख लेना, क्योंकि अब मिटा मिटा दिए, तुमको ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये रहा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल में। पहले छोटा छोटा बात देखो, जो भी बेस होता है ना, जो मतलब जहाँ का भी थीटा कंसीडर करते हैं, उसी को बेस बोला जाता है। और ऐसे तो बेस हम किसी को भी बोल सकते हैं, बट राइट एंगल में जहाँ पर का थीटा कंसीडर किया जाता है, उसी से सटा हुआ जो संलग्न एडजेसेंट साइड होता है, उसी को हम लोग बेस बोलते हैं। बाकी बात इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस। इसमें एक रिलेशन होता है क्या, रिलेशन को बाद में देखेंगे, पहले हम इसको किससे सिंबलाइज करेंगे, इसको पी से, इसको बी से, और इसको एच से। ये हम लोग का सिंबल होगा। दूसरा, ये सब में जो सबसे बड़ा होता है ये होता है, और ये दोनों छोटा होता है, इसलिए इसको माइनस से बोल देते हैं, इसके लिए हम लोग माइनस का यूज भी करते हैं। ठीक है, दूसरा बात ये होता है कि आपको याद रखना है ये बात, कि हाइपोटेनस जो होता है हमेशा पी बी से बड़ा ही होगा। तो दिक्कत, दूसरी बात यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कि इसमें एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, देखो ध्यान से, कि यदि आपको पी बी और एच दे दिया जाए, तो आप इसमें इस तरह से रिलेशन समझे कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ध्यान से देखें, यदि आपको ये निकालना है, ये निकालना है, या ये निकालना है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से पी वी एच में से कोई एक दो दिया होगा, एक गायब होगा। यदि ये गायब है तो इसके लिए प्लस करना होता है। किसका प्लस करेंगे हम लोग, ये दोनों का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि इसको निकालना होगा नीचे वाले को, तो हम लोग माइनस करते, तो माइनस करेंगे किसमें से, तो बड़ा में से छोटा। ये बड़ा होता है हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखें। ये तो हम बात बताए नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नाम से ही पता होता है, राइट है तो 90 डिग्री होगा, है ना। और यदि हिंदी में नाम नहीं पता होता तो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका खास बात यही है कि ये सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ हमको थोड़ा बहुत बात बताना है, तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा। अब ये ध्यान से देखो, ये वाला बात कि यहाँ पे ये जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिक्कत ये आता है। इसका इसे यूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा से पढ़ना होगा। दो तीन बात है इसमें जो जानना जरूरी है, तो हम लोग को दो तीन बात इसमें से इम्पोर्टेंट बताते हैं। पहला तो पहले इसके बारे में क्लियर करते, फिर फार्मूला के बारे में करें। ठीक है, जानना है इसको, जानना, चलो आगे चलते हैं। देखो देखो फार्मूला 30 है, ठीक है, तुम पहले यही लिखो। देखो यहाँ
ये इसका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री। इसमें फार्मूला खत्म कर लेते हैं, फिर जितना कैलकुलेशन वाला पार्ट है सब एक साथ देखेंगे। देख ही लो पहले। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें पी कितना होता है, तो यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होगा वो पी प्लस बी प्लस एच होगा। दूसरा एरिया कितना होगा, एरिया होगा हाफ इंटू पी। हाँ ठीक है, ये हो गया। तीसरा बात एक बताते हैं तुमको कि यहाँ पे इसका सर्कम रेडियस कितना होगा और इन रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक बात याद रखें कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है वही इसका, इसका मिड पॉइंट जो होता है इससे यदि इसको मिला दें तो भी इसका सर्कम रेडियस बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे करके देखो कभी कि सेमी सर्कल के अंदर जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसको हम यहाँ से मिला सकते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो वही वाला बात है कि हाइपोटेनस का यदि हम हाफ कर दें तो ये निकल जाएगा इसका सर्कम रेडियस। ठीक है, और इसका इन रेडियस निकालना है तो P प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2। यदि ये कर देंगे तो इसका ये निकल। ये सारा प्रूफ जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ कर करके दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मेंसुरेशन की कुछ जगह में इसका यूज हो रहा है इसलिए हमको बताना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में रहेगा तुमको दिखेगा, तो ये तुमको देख लेना, और इन रेडियस के लिए ये वाला देख लेना। अब आते हैं एक और चीज़ पे। ठीक है, एक फार्मूला और देखो, जब ये बता ही रहे तो एक ही जगह कर देते हैं, सारा आसान होगा। इसमें पी बी एच किसी को दिक्कत नहीं, कौन होना चाहिए, है ना। ये 90 डिग्री के साथ ये पी है, ये बी है, ये एच है, ये सबको पता है। कभी कभी हम लोगों का इसमें से रिलेशन आता है, ये वाला चीज़ यदि तुम याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ तो यूज होगा ही, वहाँ प्रूफ भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट बता रहा है। ठीक, यहाँ पर ये याद रखना है कि यदि आपसे जेड पूछे तो याद रखिए पी बी बाई एच। ठीक है, ये क्या है, जेड परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पे। दूसरा यदि आपसे एक्स पूछे ये वाला तो पी का स्क्वायर बाय एच। ठीक है, यदि आपसे वाई पूछे तो बी का स्क्वायर बाय एच। ये तीन जो हम तुमको दिए हैं इसको हम प्रूफ भी करेंगे, सिमिलरिटी से प्रूफ होता है, टेन डेटा लगा कर भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, और वो हम ज्योमेट्री में दिखाएंगे आपको प्रूफ करके। फिलहाल के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, कहीं थोड़ा बहुत यूज होता है तो वहाँ से हम लोग इसको उठा लेंगे। ठीक है, सारा इसका एक प्रॉपर्टी एक जगह रहेगा तो ठीक रहेगा। जेड क्या है, तो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर है, जहाँ तक परपेंडिकुलर खींचा गया है, समझ में आ रहा है। वो वाला यदि पोर्शन निकालने को बोला गया तो जिस पे टच है, किस पे टच है, पी पे टच है तो पी का स्क्वायर बाय एच, और ये वाला निकाला गया किस पे टच है, इस पे टच है बी, तो बी का स्क्वायर बाय एच। याद रखना बहुत आसान है कि एच किस पे टच है, पी पे, वाई जो है किस पे टच है, बी पे, जिस पे टच है उसका स्क्वायर बाय एच, जिस पे टच है उसका स्क्वायर बाय एच यानी हाइपोटेनस। ये तीनों याद रख लीजिए। हो गया सर जी। आगे चले, चलो।
अब एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे कि अब बात आता है इसको यूज करने का और इसका ट्रिपलेट का। तो कुछ ट्रिपलेट और ट्रिपलेट का यूज भी बताएंगे। तो ट्रिपलेट जो मेन होता है एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, देखो ऐसे यहाँ पे एक वो लिखते हैं पहले समझाने के लिए। देखो पहले ट्रिपलेट का यूज जानो तो ट्रिपलेट बनाने भी जानो, फिर वो वाला बताएंगे। तो स्क्वायर वाला जैसे कि मान लो कि 3 है 5 है और ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर में ये माइनस करते हैं, इसमें टाइम लगता है हम लोगों का। ये हो गया 16, ये हो गया 4। लेकिन यदि हमको मालूम हो, देखो कुछ ट्रिपलेट लिख रहा है उसको ध्यान रखना, जैसे कि 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 20 21 29 और कहाँ हो गया 11 60 61। ये सब में जितना भी ये पी है, ये बी है और इधर वाला है। अच्छा, तो इस दोनों में जो बड़ा वाला है ना, लार्जर वाला इधर है, ठीक है। और एक 12 35 37 भी होता तो बहुत है। फिलहाल इतना याद रखो, इसको कोई भी नंबर से गुना करोगे तब भी वो ट्रिपलेट ही बनेगा। अब ट्रिपलेट का यूज क्या है और कैसे कैसे करेंगे, बिना ट्रिपलेट्स का भी कैसे यूज करेंगे ये देखेंगे पहले। अब कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे। तो ये वाला जो चीज़ है तुम्हारा, हम कोई भी ट्रायंगल में जैसे देख रहा है कि 3 दिया हुआ है, तो पहले ट्रिपलेट में ध्यान लगाएंगे कि है या नहीं है। जैसे 3 है 5 है, तो हम देख रहे हैं कि 3 4 5 में एक छूट कौन रहा है 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा डायरेक्ट आंसर जो हम लाएँ, ठीक है। ये सब फायदा करता है जो बड़ा वाला होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कि ये दे दिया तुम्हारा 15 8 और ये पूछ दिया, तो हम देख रहे हैं 8 15 17 एक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। तो ये एक फायदा होता है ट्रिपलेट का। अब समझ में आया। बहुत बार ऐसा होगा ट्रिपलेट नहीं मिलेगा, जैसे कि हम तुमको बताते हैं। देखो इधर मिटाए इधर वाला कितना है, तो देखो बहुत बार होगा ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना, ये हम दे दिए 5, ये दे दिए हम लोग 4। अब देखो इसमें ट्रिपलेट लगेगा, ट्रिपलेट लगाने के लिए देखना पड़ेगा कि ये तो बड़ा होना चाहिए। 3 4 5 देख के तुम भड़क जाओगे, बोले 3 4 5 तो इसको 3 लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों से लार्जर होना चाहिए, बट ये है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 5 5 25 और 4 चौके 16, क्योंकि इसके लिए हमेशा प्लस करते हैं हाइपोटेनस है। 16 25 41, ये अंडर रूट 41 हो जाएगा। आया, इसका यूज कर लेंगे। तो दिक्कत मिटा देते हैं इसको, लिख लो उसके बाद मिटाया जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ये भी रहता है ना कि जैसे मान लो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का आधा कितना होगा 9 का आधा यदि कर दे तो 4.5। 4.5 किसके किसके बीच में आता है, 4 और 5। 5 और 6 के बीच में नहीं, 4 और 5 के बीच में आएगा, वही ना आएगा। तो ये तीनों को देखो, तीनों ट्रिपलेट है कि नहीं, 3 4 5। नहीं, जैसे हमको और निकालना है किसी का 5 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 का आधा कितना होता है 12.5। 12.5 किसके किसके दो के बीच में है, तो तुमको 12 और 13 के बीच में। तो तुम देखो ध्यान से, 5 12 13, नहीं 5 12 13 नहीं निकला, निकल गया। इसको मिटाएं, चलो।
देखो, एक तुम लोग बताओ, 7 है, 7 हो जाएगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा? 24.5। 24.5 किसके बीच है? 24 और 25 के बीच में। तो 24, 25 और 7 ट्रिपलेट है कि नहीं? है ना? बहुत बार होता है कि दिमाग में से ट्रिपलेट करते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। मान लो 4 है, तो 4 का स्क्वायर नहीं करो, 4 का पहले आधा करो, कितना हो जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर करो, 4। इसके पहले है 5, 3, और इसके बाद है 5। ये दोनों का कितना हो गया? फिर से देखो, एक और बताते हैं। अभी तक जो बताए यहाँ तक, उसमें सब ऑड का निकाल रहे थे, अभी इवेन का निकाल रहे हैं। ऑड में स्क्वायर करके आधा करते हैं, और इवेन में आधा करके स्क्वायर करते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग चले इसमें, जैसे कि 600 चले, तो 6 का आधा करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, आधा करेंगे। 3। 3 का स्क्वायर करेंगे, 9। अब 9 किसके किसके बीच में आ रहा है? 8 और 10 के बीच में। तो इधर से ना इवेन वाला हम दिखा रहे थे, और इधर जो था ना ऑड वाला था। हम लोग पहले कोशिश करते हैं आधा करने का, आधा नहीं होता तब ना स्क्वायर कर देते हैं। तो याद रखना, ऑड वाला को पहले स्क्वायर करके आधा कर लेते हैं। इवन वाला आधा हो रहा है तो पहले आधा कर लेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। इसमें तो ट्राई किए कि पहले आधा तो हो नहीं रहा, तो स्क्वायर ही कर ली, और उसके बाद देखे फिर ट्रिपलेट आ गया। इसमें भी ट्रिपलेट आ रहा। एक और देख लो, 8। 8 का आधा हो रहा है तो कर लो 4, फिर इसका स्क्वायर मारो 16, फिर 16, 15 और 17 के बीच में आ रहा। बताओ, बताएं कि नहीं? 8, 15, 17। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर में चलेंगे तो इसका विशालकाय रूप वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अभी बस इतना ही छोटा छोटा चीज़ याद रखना जो काम आता है यहाँ पे। इसका फायदा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी 14 है और 50 से ही कितना होगा? समझ में आ रहा है? यदि हम, एक तो तरीका है कि हम इसको काट के देख लें, वो भी तरीका हम बता देते हैं। और एक यदि दिख रहा है कि इसका आधा का स्क्वायर, इसका आधा का स्क्वायर दिख रहा है, इसका आधा करेंगे 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो 49 से एक बड़ा, एक तो ये है, तो एक बड़ा है तो एक छोटा होगा, है ना? 48 होगा। तो इससे ये देखने में फायदा होता है। और दूसरा एक तरीका है कि आप ऐसे भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? ये कितने के टेबल से कट रहा है? 7 से। तो जितने के टेबल से कटे उतना लिख लीजिए। 2 का टेबल से कट रहा, सॉरी, 2 का टेबल से कट रहा 7 बार में और 25 बार में। तो अब ट्रिपलेट को याद करो कि 7, 24, 25 है, तो यहाँ 24 छूट रहा है, 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता नहीं, कटने वाला रहता नहीं, तब तुमको वो वाला फायदा करेगा। समझ में आया हम क्या बोले? जैसे कि हम एक और दिखाते हैं तुमको। ये कैलकुलेशन आगे काम आता है, इसीलिए बताया जा रहा है। देखो, हम्म, 12 लिखेंगे तो तुरंत कर दो। श्योर। अब देखो, यहाँ पर तुमको सुविधा होगा, एक चीज समझिए कि सबसे पहले ना जो इवेन वाला है उसको आधा करके तुम देखोगे। आधा कर रहे हो, कितना आ रहा है? आधा कर रहे हो, कितना आ रहा है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 का एक तरफ का तो लिख दिया होगा, और एक बड़ा वाला छूट रहा है। कौन छूट रहा है? 100।
45 छूट रहा है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में देखने में आसान होता है। बाकी बात इजी वाला में ऐसे भी हम लोग यूज करेंगे। कैसे दिखाते हैं, देखो अच्छा मान लो मेरे पास ऐसे है 20 है, 18 है और ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो दिमाग में आता है कि इसको कैसे निकाला जाए। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम किसी टेबल से काटेंगे जिससे कट रहा है। 9 10 किससे कटा, दो यहाँ लिख लिए। अब हम लोग रूट लगाएंगे तो 10 100 हो जाएगा, माइनस 81 घटेगा, कितना बचेगा 19। ये तुम निकालोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे जल्दी होता है। और कभी तो ये 2 से कटा, कभी कभी बड़ा बड़ा नंबर से कटा रहता है, जैसे हम तुम्हें दिखाते हैं। एक यहाँ पे देखो, देखो ठीक है, इसमें से कोई भी गायब हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही गायब हो, ये भी गायब हो सकता है। तभी तो फार्मूला वही रखना है जो बताए थे। हम देख रहे हैं किसके टेबल से कट रहा है, ये कितने बार में कट रहा है। 13 से 5 बार में 13 78, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 13 के पहाड़ से काटे ना, सॉरी, तो यहाँ 13 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अंडर रूट लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 13 डाइजेस्ट हुआ। लिखते जाओ लिखते जाओ। बता दे, चल तो राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारा चीज सीखने का है ना। लगता है छोटा सा है, लेकिन काम का चीज बहुत सारा है इसमें। अच्छा एक चीज देखो, ये इसका मिड पॉइंट याद, थोड़ा ध्यान आ रहा है इधर, है तो ये ज्योमेट्री का, लेकिन तुमको इधर भी मिलेगा। ठीक, ए बी सी पी, कैसे लिखें, ये पी क्यू, देखो पी सी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है, ये जो ए सी है ना, ए सी के स्क्वायर से 5 गुना का। एक ये रिलेशन, और यही चीज पी सी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर का 4 गुना, ये वाला जो होता है पी क्यू, उसके 20 गुना के बराबर है। ये क्वेश्चन मुझे दिखेगा, लिख लो। इसमें कोई एक गायब रहेगा और बोलेगा बताइए निकाल कर।
आगे चला गया, आगे नहीं चला गया, तो मना कर रहा है। उठ गया। ये ट्रायंगल खत्म हो गया, अब इसके बाद बचा। ठीक है, मेरे हिसाब से ट्रायंगल का तो लगभग सारा बात बता ही दिए, सारा ट्रायंगल। रोको रोको।